नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अखिलेश यादव की परेशानी बन गई है। परेशानी में कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। दोनों बीजेपी की बढ़ती ताकत के चलते परेशान हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यह कहावत राजनीति में भी खूब चलती है। ऐसे में कांग्रेस और सपा एक बार फिर करीब आते दिखाई दे रहे हैं। पहले भी अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार चला चुके हैं, इसलिए दोनों के बीच गठबंधन को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव 2 साल दूर है, इसलिए गठबंधन को लेकर अखिलेश को जल्दबाजी नहीं है। हां, कांग्रेस जरूर अपनी ओर से पहल करने के संकेत दे रही है। दरअसल अखिलेश की चिंता है कि जब से मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है, या यूं भी कह सकते हैं कि अखिलेश ने जब से मुलायम की कुर्सी पर कब्जा किया है, तब से बीजेपी सपा को कदम दर कदम मात देती आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव जमकर प्रयोग कर रहे हैं। एक चुनाव में जिस दल से गठबंधन करते हैं तो दूसरे चुनाव में उनके सहयोगी बदल जाते हैं और वो दूसरे दलों से गठबंधन कर लेते हैं। अखिलेश के नेतृत्व में सपा ने बड़े चुनाव, जिसमें 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, और तीनों ही बार पार्टी को बुरी हार मिली है। इससे पहले पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में भी चुनाव मैदान में उतरती रही है। मुलायम सिंह ने एक बार शुरुआत में जरूर बीएसपी से गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद हर बार अकेले ही चुनाव लड़ा। लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की सभी नीतियों को ही पलट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, पार्टी को जबरदस्त हार मिली, तो यह गठबंधन चुनाव के बाद ही तोड़ दिया। 2019 में अखिलेश ने बीएसपी और आरएलडी के साथ नया गठबंधन बनाया। 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए भी छोड़ी, लेकिन सपा के लिए चुनाव नतीजों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। पार्टी एक बार फिर बुरी तरीके से हार गई। अखिलेश बीएसपी से गठबंधन जारी रखने को तैयार थे, लेकिन मायावती इसके लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने अपनी ओर से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। 2022 में अखिलेश यादव ने 1 दर्जन छोटी पार्टियों को जोड़ा और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन अखिलेश का यह प्रयोग भी पूरी तरीके से असफल रहा और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ फिर यूपी की सत्ता में आ गई। अब योगी सरकार सपा को लगातार चोट दे रही है, तो अखिलेश दोबारा से खड़े होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चुनाव के बाद अखिलेश का गठबंधन फिर से बिखर चुका है। अब नए सिरे से वो रणनीति बन रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अखिलेश ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है। इसका पहला संकेत मिला है राष्ट्रपति चुनाव में। यशवंत सिन्हा जब प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे तो सपा चीफ ने अपने सहयोगी ओपी राजभर को न्योता नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को जरूर बुलावा भेजा। योगी सरकार ने जब विधान परिषद में सपा से मुख्य विपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीना, तो विरोध की आवाज कांग्रेस की ओर से उठी। कांग्रेस सरकार के फैसले को मनमाना बताया। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि योगी सरकार नियमों के खिलाफ फैसले कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के नजदीक आने से कोई हैरत भी नहीं। इसकी वजह भी साफ है कि भले ही दोनों दल 5 साल से अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन दोनों के बीच नीतिगत मतभेद जैसी कोई स्थिति नहीं है। दोनों का दुश्मन भी एक ही है। अखिलेश यादव कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला करने से बचते दिखते हैं, तो कांग्रेस भी मुलायम परिवार के लिए मुलायम ही दिखाई देती है। हाल ही में 2 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने सपा का समर्थन करने का ऐलान किया था। ऐसे में इस बार के संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी विरोधी दल एक साथ नए गठबंधन में आ सकता है और इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, इसका भी ऐलान कुछ दिन में हो जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी हो सकता है कि कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। नमस्कार।